मसीह में मेरे असीसों, आप सबको मेरा सलाम। मैं खुदा की खादम पास्टर शाजिया आज आपके साथ शेयर करूंगी कि खुदा दुआओं को क्यों नहीं सुनता। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, उस पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि खुदा दुआओं को क्यों नहीं सुनता। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोल लें। पैदाइश चैप्टर 2 वर्स 3 से खुदावंद के पाक कलाम का मुतालिया करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कहनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में जो मंसूबा खुदावंद कादर मुतलिक बुजुर्ग बाप ने अपना बनाया हुआ था कि दुनिया को कायम करना है, दुनिया बनानी है, वो खुदावंद ने 6 दिन में मुकम्मल किया। और जब खुदावंद ने 6 दिन में ये मंसूबा मुकम्मल किया और 7वें दिन खुदावंद फारग हुए, तो उन्होंने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहरा दिया। तो मेरे अजीजों, जिस दिन को खुदावंद मुकद्दस ठहराता है, ये दिन दिनों का सरदार, महीनों का सरदार, सालों का सरदार है, और हम इस दिन से इनकार नहीं कर सकते, हम इस दिन को जुटला नहीं सकते और ना ही इसकी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। सो इसको आसान करने के लिए हम थोड़ा सा पाक कलाम में आगे बढ़ेंगे। ये साया चैप्टर 59 वर्स 13 एंड लास्ट 14। अगर तू सबत के रोज अपने पांव को रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, सबत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअस्सस कह और उसकी ताज़ीम कर, अपना कारोबार ना कर और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्ते बेजार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ। आमीन। मेरे असीसों, पैदाइश की किताब में खुदावंद ने दिन को की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ। आमीन। मेरे असीसों, पैदाइश की किताब में खुदावंद ने दिन को मुकर्रर किया, उसको बरकत दी, उसको बुजुर्ग कहा, लेकिन वहां ये नहीं कहा कि ये सबत है। ये साया की मार्फत खुदावंद ने यहाँ पर इसको सबत का नाम दिया, इसको मुकर्रर किया। और मेरे अजीजों, सबसे पहले खुदावंद ने जो उसमें मसरूर होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खुदावंद ने कहा कि तू क्या कर तो खुदावंद में मसरूर होगा। एक आयत हम पढ़ते हैं, तू खुदावंद में मसरूर हो जा, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। तो मेरे असीसों, अब खुदावंद में मसरूर कैसे होना है? वहां तो सिर्फ और सिर्फ मसरूर होने का खुदा ने जाहिर किया कि तू खुदा में मसरूर हो, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। यहाँ पर खुदा ने ये साया की मार्फत मुकम्मल तौर पर वाजिया किया है कि तू क्या क्या करेगा तो मुझ में मसरूर होगा। सबसे पहले खुदावंद ने कहा कि तू अपनी खुशी का तालिब ना हो। अजीजों, वाजिया और साफ शफाफ अल्फाज है कि खुदावंद अपने मुकद्दस दिन में मियाँ बीवी को भी परहेजगारी का कह रहा है कि मियाँ बीवी भी मेरे इस दिन को पाक रखें और इस दिन में मेरी इबादत करें, मेरे दिन को बुजुर्ग जाने, मुअस्सस जाने, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ दिन है। इस दिन को मैंने बरकत दी हुई है। अगर खुदावंद कहता है कि तू अपनी बेफायदा बातों से, यानी कि फजूल बातें, जैसे लोग फजूल बातें करते हैं, तो इस तरह से खुदा कहता है अपनी फजूल बातों से मेरे मुकद्दस की बेहुरमती ना कर। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद ने साफ बयान किया है कि मैं तुझे, जब तू मुझ में मसरूर होगा तो मैं तुझे बुलंदियों पर ले चलूंगा। तो जो बंदा बुलंदियों पर चला जाता है, उसकी कोई रुकावट, कोई बंधन, कोई नाकामी नजर आती है। तो मेरे अजीजों, अब
बुलंदियों पर जाने के लिए करना हमें क्या होगा? हमें सब्बत की पैरवी करनी होगी, सब्बत को मानना होगा, सब्बत को बुजुर्ग मानना पड़ेगा और उसकी ताज़ीम करनी होगी। तो मेरे असीसों, इसको मैं मज़ीद और आसान करती हूँ ताकि सबको इसकी जो आसानी के साथ समझ आ जाए। मेरे असीसों, हम चलते हैं नए अहदनामा में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारों ने इस बात पर सोच विचार करनी है कि ये तो याकूब के लिए खुदावंद ने फरमाया था। तो मेरे असीसों, याकूब के लिए ज़रूर फरमाया, क्योंकि यहाँ पर साफ वाज़िया लिखा हुआ है। तो जब याकूब के लिए खुदावंद ने ये बात की है तो फिर ज़रूर है कि दैयकी भी याकूब से ही स्टार्ट हुई है। और वो हम कह के लेते हैं कि हमें दैयकी चर्च में ला के दी जाए, हम खादम है तो हमें दैयकी दी जाए। तो दैयकी भी याकूब से ही स्टार्ट हुई है। अगर दैयकी अब हम इस्तेमाल में रखते हैं, दैयकी को प्रोटोकॉल देते हैं, तो सब्बत को क्यों नहीं? सब्बत को क्यों नहीं? क्योंकि ये तो उसका बुजुर्ग है, ये तो उसका बरकत दिया हुआ दिन है, तो इसको तो पहले होना चाहिए। ये तो बुनियादी चीज है हमारी। तो मेरे अजीजों, जब बुनियाद ही हमारी टेढ़ी हो गई तो हम आगे कैसे घर बना सकते हैं? तो मेरे अजीजों, अपनी बुनियाद को ठीक करने के लिए हम नए अहदनामा में चलेंगे। और मैं वाज़िया तौर पर आपको साफ शफाफ लफ्जों में बता रही हूं कि सब्बत को हम नहीं मानते, इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। और नाफरमानी किसकी करते हैं? जिसने हमें जीना सिखाया है, जिसने हमारे अंदर अपना रूप फूंका हुआ है। और वो खुदा कादर मुतलिक जिसने सब्बत को कायम किया है, और उसी की नाफरमानी करते हैं, जिसके आगे दुआएं कर रहे हैं, दरवाजे उसके बजा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनता, वो गौर ही नहीं करता। वो कहता है जब तुम मेरे अल्फाजों को टेढ़ा कर चुके हो तो मैं तुम्हें कैसे पसंद करूं? तो मेरे अजीजों, खुदावंद को पसंद आने के लिए सबसे पहले उसकी फरमाबरदारी करनी होगी। उसने कहा है कि मेरे दिन को पाक रखो, तो हमें उसका दिन पाक रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें ज़रूरी है कि हम उसके दिन को पाक रखें। हम अपने बुरे ख्यालों से, बुरी बातों से, बेफायदा बातों से खुदावंद के दिन की बेहुरमती ना करें। सो आगे चलते हैं कि नए अहदनामा में क्या लिखा है। मेरे अजीजों, यहां पर लूका चैप्टर 24 वर्स 1, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयारी की थी लेकर कब्र पर आई। आमीन। अब मेरे अजीजों, तीनों जगह को मैंने एक जगह पे जमा कर लिया है। अब हमने पैदाइश में देखा है कि खुदावंद ने इस दिन को बरकत दी, इसको बुजुर्ग ठहराया। अब यसाया की मार्फत खुदावंद ने आके इसको सब्बत का नाम दिया, और जब सब्बत का नाम दिया तो वहां पर कुछ पाबंदियां ऐड कर दी। और पाबंदियां क्या ऐड की हैं? वहां पर खुदावंद ने कहा है कि तुम क्या करो, मेरे सब्बत को बुजुर्ग जानो, मेरे सब्बत की ताज़ीम करो। इवन के मियाँ बीवी अपनी खुशी के लिए मेरे सब्बत की बेहुरमती ना करें। यहां से खुदा ने हमें रोक दिया है। फिर कहता है कि अपनी बेफायदा बातों से, अपनी बेफायदा फजूल सोचों से मेरे सब्बत की बेहुरमती ना करो। तो मेरे अजीजों, यहां पर हम नए अहदनामा में खुदा के कलाम को इसलिए पढ़ेंगे, यहां पर खुदावंद ने अपने बेटे की मार्फत सारी सिचुएशन को खोल के ओपन कर दिया है। यहां पर खुदावंद ने जाहिर कर दिया है कि सब्बत का दिन है कौन सा। ना पुराने अहदनामा में कहीं भी सब्बत का जिक्र
ظاہری طور پر نہیں آیا کہ یہ کون سا دن ہے۔ اور یہاں پر لوکا کی انجیل میں خداوند نے صاف الفاظوں میں بیان کر دیا ہے کہ سبت کا دن ہفتہ ہے۔ تو ہفتے کی عبادت پورے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ہوتی ہو، کیونکہ ہفتہ ہمارے خیالوں میں ہی نہیں، ہم ہفتے کو جانتے ہی نہیں، اور ہفتے کی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہفتہ جو ہے اس دن کو خداوند نے برکت دی ہوئی ہے، اور خداوند قادر مطلق بزرگ آسمانی خدا اپنے تمام کاموں سے جب فارغ ہوا تو اس نے 7ویں دن آرام کیا، اور یسایہ کی معرفت اس کو سبت کا نام دیا۔ مسیح یسوع قادر مطلق کی معرفت خداوند نے سبت کو ظاہر کر دیا۔ اب دیکھو، یسوع مسیح فرائیڈے کے دن صلیب پر ہیں، ہفتے کے دن قبر میں ہیں، اور اتوار کے دن جی اٹھے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس سے صاف شفاف ظاہر ہے کہ باپ نے 7ویں دن آرام کیا تو مسیح نے ہفتے کے دن آرام کیا۔ تو ہفتہ بیٹے نے باپ کے لیے جو برکت دیا دن تھا اس کو ظاہر کیا ہے۔ جس دن کو خدا نے برکت دی وہ دن بیٹے پر ظاہر کیا گیا، اور بیٹے نے اس دن کو آرام کیا تاکہ باپ کے حکم کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اس کے شاگردوں نے، جو وہ عورتیں تھی جو اس کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی ہفتے کے دن حکم کے مطابق آرام کیا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ فریسیوں کا تو نہیں تھا، نہ ہی یہودیوں کا تھا، اور نہ ہی یہ کاہنوں کا حکم تھا۔ یہ تو خدا قدوس قادر مطلق کا حکم تھا، اور خدا قدوس نے جب ان کو حکم دیا تھا تو اس وقت یہ اس کی پیروی کرتے تھے، مانتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم پرانے عہد نامہ کی اس چیز کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو بپتسمہ بھی تو پرانے عہد نامہ سے ہے نا، اور بپتسمہ بھی تو یہودیوں سے لے کر اب تک ہے، لیکن فرق پڑ گیا ہے تھوڑا سا۔ اور اسی طرح دہی کی بھی یہودیوں سے لے کر اب تک ہے، اور اس کو بھی یعقوب کے گھرانے سے سٹارٹ کیا گیا۔ تو یہاں پر یعقوب کے گھرانے سے دہی کو لے کر ہم آگے تک چل رہے ہیں، تو سبت کے دن کو کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ خدا کا مقدس دن ہے، اس لیے کیونکہ اس کا یہ فرمان ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کو بزرگ جانو، کیونکہ یہ میرا مقدس دن ہے، اس کی تعظیم کرو، اس لیے۔ تو جب ہم خداوند کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں تو میرے عزیزوں وہ دعاؤں کو کس طرح سن سکتا ہے؟ اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ خدا دعاؤں کو کیسے سن سکتا ہے۔ اور سبت کا دن جو ہے یہ ہفتہ ہی کیوں آیا؟ یسوع مسیح کو صلیب دینے کا دن ہی کیوں آیا؟ خداوند یسوع مسیح کو صلیب جمعے کے روز ہی کیوں دیا گیا؟ وہ خداوند کے پلان میں تھا کہ اس دن کو میں آگے اور مزید اوپن کروں، اور خداوند نے جب جمعے کے دن صلیب پر جان دی تو میرے عزیزوں، ہم جمعے کو مبارک کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت مسیح یسوع صلیب پر تڑپ رہے تھے، اس لیے مبارک کہتے ہیں۔ پوچھیں اس ماں سے جس کا دل کا ٹکڑا جو ہے وہ صلیب پر تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، پوچھیں اس ماں سے کہ جس کا جگر لال جو ہے وہ طرح طرح کی اذیت کو برداشت کر رہا ہے، تو ہم اس کو مبارک کہہ رہے ہیں۔ کیوں مبارک کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو مبارک کہتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ جو انسان اور خدا کے درمیان دیوار تھی وہ توڑی گئی، اور خداوند نے اس کو مبارک کر دیا ہمارے لیے، کہ تمہارے لیے ایک نئی مبارکبادی ہے کہ تمہیں نئی زندگیاں ملنے جا رہی ہیں۔ میرا لگتے جگر جو ہے وہ صلیب پر چڑھ گیا ہے، اب تمہاری نجات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، تم نجات پاؤ گے، میرے بیٹے کے وسیلہ تم نئی زندگیاں حاصل کرو گے، اس لیے اس کو مبارک کیا گیا۔ اتنے دکھ کا، اتنے
गम का दिन है तो उसको हम मुबारक क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये दिन जो है हमारी जिंदगी के लिए मुबारकबादी बन गया है। हमें मुबारकबादी दी गई है कि तुम नजात पा चुके हो। और नजात हर कोई नहीं, सिर्फ वो जितनों ने उस पर ईमान लाया है। मेरे अजीजों, सब्त के दिन को अपनी नजर से दूर ना करें, सब्त के दिन की इज्जत करें, उसकी पैरवी करें, उसको बुजुर्ग जाने। अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है, अगर आप लोगों ने अपने खुदावंद को अपने घरों में बुलाना है, तो खुदावंद की पैरवी करना शुरू करो। खुदावंद को अपने घरों में आने के लिए अपने दरवाजों को खोलो। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से तंग आए हुए हैं। हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, दयकी भी देते हैं, हम कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं करते, और फिर भी हमारी दुआ जो है उस तरह से नहीं सुनी जाती जिस तरह हम मांगते हैं। तो इसकी वजह जो है वो यही है कि हमने खुदा की नाफरमानी की है। जिसने हमारी दुआओं को सुनना है, जिसने हमारे लिए दरवाजा खोलना है, जिसने हमें जवाब देना है, उसी की नाफरमानी हम कर रहे हैं, उसी को हम अपनी नजरों से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, फिर कैसे खुदा दुआओं को सुनेगा? तो अगर मैं फिर इस बात को एक दफा याद दिला दूंगी कि सब्त का दिन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर खुदा हफ्ते के दिन सलीब पर होता, इतवार के दिन खुदा कब्र में होता, सोमवार को वो जी उठता, तो यहां पर हफ्ते की कोई वैल्यू नहीं थी। ये आम दिनों में एक दिन गिना जाता था। अब ये हमारे लिए खास और अजीम दिन क्यों हुआ? इसलिए कि बाप ने इसको बरकत दी हुई है और बाप ने इसको मुकद्दस ठहराया हुआ है। इसलिए खुदा का आसमानी प्लान है इसको जाहिर करने का कि मसीह को किस दिन सलीब चढ़ाया जाए, किस दिन उसको कब्र में उतारा जाए और किस दिन उसको जिंदा किया जाए। ये खुदा का आसमानी प्लान है मेरे अजीजों, ये जमीनी प्लान नहीं है। और किसी की जरूरत है कि वो मेरे मसीह को हाथ भी लगा सके? ये हरगिज नहीं हो सकता कि उसको कोई हाथ भी लगा सके। सलीब चढ़ाना तो दूर की बात है, पर मेरे खुदावंद मसीहा के लिए ये आसमानी प्लान था। बाप का मंसूबा था कि मैंने अपने बेटे को इस तरह से ज़बा करना है दुनिया के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नजात पाए। तो मेरे अजीजों, हम सिर्फ यही हमारे लिए काफी नहीं कि हम ये कहते हैं कि वो जिंदा खुदा है, हम उस पर ईमान रखते हैं। इससे बढ़कर जो है वो ये काफी है कि हमें उसकी एक एक बात पर अमल करना है। और कलाम मुकद्दस में साफ लफ्जों में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही हुई कोई बात नहीं टलेगी। तो ये खुदा की बातों में से बात नहीं है सब्त की इबादत करो। ये खुदा के मुंह का फरमान नहीं है कि मेरे दिन को मुकद्दस जानो। ये खुदावंद का इरशाद नहीं है कि सब्त की ताजीम की जाए। मेरे असीसों, हमें अपने आप को देखना है। मैं हर बात इसलिए अपने आप का लफ्ज इस्तेमाल करती हूं कि हम टेढ़े हो चुके हैं। हमारी राहें सीधी दिखती हैं लेकिन खुदा की नजर में टेढ़ी नजर आती हैं। इसलिए मैं फिर मादरत के साथ ये कहूंगी कि इस हवाला जात को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, इस बात पर गौर करें मेरे अजीजों कि हफ्ते को ही यीशु मसीह क्यों कब्र में उतारे गए। तसलीब पर जान देना जुमे को ही क्यों मुकर्रर हो गया? फरीसियों और फकीयों ने उसको जुमेरात को ही क्यों गिरफ्तार किया? वो किसी और दिन भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये बाप के पाक प्लान में और मंसूबे में था कि इसका ये दिन और ये टाइम होगा। और खुदावंद ने अपने दिन को जाहिर करने के लिए बेटे को, और ये मेरे अजीजों खुदावंद के पाक प्लान में था कि मेरा बेटा किस दिन सलीब उठाएगा।
तो मसीह को पाक प्लान के मुताबिक जुमे को सलीब चढ़ाया गया ताकि हफ्ते को वो कब्र में उतारा जाए और तीसरे दिन अपने कौल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे। तो मेरे असीसों, यहाँ पर खुदावंद जुमे को सलीब पर जान दे रहे हैं, हफ्ते को वो कब्र में है और हुक्म के मुताबिक आराम कर रहे हैं। हुक्म किसका था? बाप आसमानी, बुजुर्ग बाप आसमानी का। तो उसकी पैरवी बेटा भी कर रहा है। खुदा के बेटे यीशु ने भी उसकी पैरवी की है, उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं की। और आगे उसके शागिर्दों ने भी उसकी पैरवी की है कि सब्त के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया और हफ्ते के पहले दिन यानी कि इतवार को, जिसको ईद का दिन भी कहा जाता है, और संडे को खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे सूरज फुटने से पहले ही जी उठे थे। तो मेरे अजीजों, अब फैसला आपके हाथ में है कि हमारी कौन सी बड़ी नाफरमानी है जो हमारी कौन सी बड़ी नाफरमानी है जो हमारी दुआओं को खुदा के फाटकों को खोलने पर मजबूर नहीं करती। मैं अर्ज करूंगी फिर दोबारा मैं फिर से याद दिलाई जाती हूँ कि मेरे शीशों, हमारी शक्लें, हमारी सूरतें उसकी हथेली पर हैं। हमारा दर्द जब हमें दर्द होता है उससे पहले वो तकलीफ में होता है, वो क्यों ना दुआओं को सुनेगा? क्योंकि उसकी हाथ की दस्तकारी है। हम लोग अपने आप को हम खुदावंद के हवाले नहीं करते, हम उसकी नाफरमानियों के कायल हो चुके हैं और हमें यह नहीं समझ आती कि हम नाफरमानी कर कहाँ रहे हैं, बस कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्योंकि बाइबल को हमने पढ़ा ही नहीं सही थे, पढ़ते हैं उस पर गौर नहीं करते, उसकी गहराई में नहीं उतरते। जब गहराई में उतरेंगे तो तब ही हमें पता चलेगा ना कि यहाँ पर अल्फाजों के मतलब क्या है, अल्फाजों के रुख किस तरफ है, अल्फाजों के अंदर से अल्फाज क्या निकल रहे हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।